और ये है हमारा स्टोर रूम। यहाँ पे देखो चावल, पूरे कपड़े ख़राब कर देते हैं ये। तो जितनी भी ये लकड़ी हैं ये बांझ की हैं कि सोलों को निगल सकती है मेरे गांव की धरती, शबनम में बदल सकती है मेरे गांव की धरती। और व्यवस्था कम होने के कारण सब ऐसे ही बैठे हैं ऊपर नीचे। पैसों की बात नहीं होती वहाँ पे, मतलब ये होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदमेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदमेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मंदमेश्वर धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमारा गांव भी मंदमेश्वर वैली में ही पड़ता है। तो मंदमेश्वर धाम की जो डोली है उसका पहला पड़ाव होता है गोंडार, जो कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था। और दूसरा पड़ाव होता है हमारे गांव में। तो कल हमारे गांव में मंदमेश्वर भगवान की डोली आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे अर्घ लगाए जाते हैं, पूजा होती है, फिर एक दिन यहीं रुकते हैं। और आज सुबह सुबह लगभग 9 बजे के आसपास भगवान की डोली निकल गई है बुरवा गांव के लिए। उसके बाद आज बुरवा गांव होल्ड होगा और अगले दिन जाएंगे सीधे ऊखीमठ, और उस दिन ऊखीमठ में मेला भी लगता है। अब ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हमारे गांव में है सारा पूजाई। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सारा का मतलब तो आप सभी लोगों को पता होगा। सारा का मतलब होगा सब, मतलब जितने भी गांव वाले हैं सारे। तो जितने भी गांव वालों से हमारा मतलब ये होता है कि जितनी भी फैमिलीज़ है ना, तो हर फैमिली से एक मेंबर जाता है। और पूजाई का मतलब होता है कि वहाँ पर पूजा के साथ साथ खाना खाने के लिए भी मिलेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान की डोली हमारे गांव में थी, तो इसके उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया जाता है पूरे गांव वालों की तरफ से। तो पूरे गांव के जितने भी फैमिली है ना, तो हर फैमिली चावल, दाल, और अगर किसी के पास सब्जी वगैरह भी है तो सब्जी वगैरह ले जाते हैं। फिर जंगल में जाते हैं, वहाँ पे भोज का आयोजन किया जाता है, वहाँ पे खाना खुना बनाते हैं। तो आज मैं भी वहीं जा रहा हूँ भाई। और जो सारा पुजाई है वो ऊपर इसके, मतलब ये जो धार आपको दिख रही है ना, इस धार के पीछे होती है। तो जो खाना बनाने वाले होते हैं वो पहले ही जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं गाँव के जो बुजुर्ग लोग होंगे ना, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो वो पहले ही चले जाते हैं खाना खुना बनाने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं भाई, ये लोग जाने लगे हैं। अब हम भी चले जाएंगे थोड़ी देर में। तो चलो भाई, अभी हमारी पुजाई में जाने की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ना, ऊपर ये जो धार है उसके पीछे है। तो मैं बता देता हूँ मेरे साथ कौन कौन है। सारे हमारे मोहल्ले के ये हैं। एक मैं हो गया, साथ में ऋतिक, इसको तो जानते ही होंगे, और प्रदीप। तो चलो जी, निकला जाए यहाँ से। तो यहाँ पर ये है हमारे गाँव का मंदिर, जो कि राकेश्वरी मैया का मंदिर है। और कल मंदमेश्वर भगवान यहीं पे ठहरे थे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि मतलब यहाँ पे आज सारा पूजाई होती है। तो उसका जितना भी सामान होगा, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, तो पूरे गांव का पहले यहाँ पे इकट्ठा होता है। फिर यहाँ से मतलब हम लोग ही ले जाते हैं। वैसे हम आज थोड़ा लेट में आए हैं तो ले गए सारे, मैंने आपको उस टाइम पर दिखाया था ना। और ये है हमारा स्टोर रूम। यहाँ पर देखो चावल, ये है यहाँ पर दाल, और ये है आटा। और बाकी हमारे गांव के जितने भी बर्तन होंगे ना, शादी शुदी में काम आते हैं सारे। तो जिसकी भी शादी होगी यहाँ से ले जाते हैं बर्तन वगैरह सब। और हमारा काम आज ये है, क्योंकि सामान तो सारा पहुँच गया है, बट 2-2 लोटी ले जाएंगे हम ना पानी पीने के लिए। और यहाँ से देखो गाइस, हमारा गांव ऐसे दिखता है, इतना प्यारा सा गांव। और ठीक सामने यहाँ पे है राकेश्वरी मैया का मंदिर। और हमें जाना है पुजाई के लिए यहाँ पे। और मेरे साथ है अभी अंशु भी आ गया यहाँ पे। और यहाँ से देखो गाइस, ठीक नीचे पे है हमारा घर, और नीचे से दिखाया था ना, हमें ये वाले रास्ते जाना है। और ठीक सामने यहाँ पे हो रही पुजाई। सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो इन्होंने अब तक खाना भी बना लिया होगा। बाकी इधर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, इधर कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। नीचे मधु गंगा, साथ में मार्केट, और इधर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, और यहाँ पे धूप। और गाइस, यहाँ पे ये सब लकड़ी के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बस झाड़ियाँ हैं, लकड़ी तो कहाँ ही मिलेगी, क्योंकि हम लेट से आए ना, तो हमें काम दिया गया है कि हमें लकड़ियाँ निकालनी है। तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ रही है भाई लकड़ी के लिए। भाई को तो जैसे तैसे मिल गए हैं, अब हमें कैसे मिलेंगे समझ ही नहीं आ रहा है। और गाइस, वो सब उधर जा रखे हैं सब लोग। और यहाँ पे मेन रास्ता देखो, यहाँ पे इतनी सारी लकड़ी पड़ी है, मैंने तो इतनी निकाल दी है। इतनी मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो फटाफट से यहीं पे निकालता हूँ भाई, क्योंकि ये सारी सूखी हुई, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ। और अभी हम लेट से आए ना, इसीलिए हमें लकड़ी खोजने का काम दिया गया था। तो देखो भाई, मैंने तो निकाल दिए हैं इतने, बाकी वो लोग सब इधर की साइड जा रखे हैं, और मेरे को यहीं पे मिल गई। यहाँ पे मैंने सारी निकाली। तो जितनी भी ये लकड़ी हैं ये बांझ की हैं, सब सूखी हुई थी, तो मैंने फटाफट से निकाल दिया।
अब चलते हैं, अपना काम तो पूरा हो गया भाई। अगर सब लोग इतने ले जाएंगे तो काफ़ी हो जाएंगे, तो बहुत है इतनी आज। और यहाँ के रास्ते भी ख़तरनाक ही हैं भाई, ये देखो ऐसे रास्तों में जाना पड़ रहा है, बस झाड़ियाँ ही हैं यहाँ पे बहुत सारी, तो इनसे हमें बच के जाना होगा भाई, क्योंकि एक बार ये कपड़ों पे चिपक गए ना तो पूरे कपड़े ख़राब कर देते हैं ये, जैसे ये, तो इससे बच के जाना होगा। ओह बहुत हुई। ये हैं हमारे गांव के पंचायत के पंच लोग, तो यहाँ पे पंचायत का जितना भी लेखा जोखा होगा वो सारा लिखा जा रहा है भाई। और यहाँ पे डेली अटेंडेंस होती है हर फैमिली की, जैसे स्कूल में होती है ना, सेम टू सेम। और अभी हम यहाँ पे बैठे ही थे तो मेरे साथ मिल गए हैं, ये मेरा क्लासमेट भी है और ये मेरे से मतलब मेरे से एक साथ सीनियर हैं। अपने बारे में खुद ही बता दो आप ना। नमस्कार, मैं हूं राकेश जरवान हंस, और हमारा बहुत छोटा भाई और बहुत प्यारा भाई अखिलेश, जो कि बहुत सुंदर ब्लॉगिंग करता है और ब्लॉगिंग के अलावा एजुकेशनल पे बहुत अच्छा काम ये कर रहा है। और निश्चित तौर से ये हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे गांव से कुछ अपनी प्रतिभा के कारण, अपनी योग्यता के कारण उठे हुए हैं। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और एक शायरी वगैरह लिखता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, और बहुत सारे कवि सम्मेलनों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े कवियों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। तो अखिलेश की फरमाइश पर मैं एक मुक्तक सुना देता हूँ, मेरे गांव की मिट्टी के नाम। कि सोलों को निगल सकती है मेरे गांव की धरती, शबनम में बदल सकती है मेरे गांव की धरती, फ़कत इसको पसीने से सींचने की ज़रूरत है, फिर सोना उगल सकती है मेरे गांव की धरती। और एक मुक्तक और कि घर से दूर याद आती है मेरे गांव की धरती, मुझे भरपूर याद आती है मेरे गांव की धरती। थैंक यू। तो देख ही सकते हैं भाई हमारे गांव के टैलेंट को, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है गांव में ना। कोई एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, और राकेश भाई कवि हैं तो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो आपका यूट्यूब चैनल भी है शायद से, उसके बारे में भी बता दो थोड़ा सा। मैं यूट्यूब पर अपनी कविताएं, कवि सम्मेलन के वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूं। तो मैं भी अपनी क्षेत्रीय भाषा गढ़वाली में जो कविताएं लिखता हूं, जो हिंदी में लिखता हूं, कहीं जाने का सौभाग्य, कहीं वीडियो उपलब्ध होती है तो उसको डालता हूं। तो एक गढ़वाली में सुनाता हूं एक कविता कि पहाड़ को गोच मेरू पहाड़ जन लोग छन, देवतों को गोच मेरू देवतो जन भोग छन, शुद्ध वातावरण यक लोग भी निरोग छन, थोल म्योल खेल को थे मिलन का संजोग छन, थोल म्योल खेल को थी मिलन का संजोग छन। तो जो अभी यहाँ पे राकेश भाई ने बोला तो वो तो एक छोटी सी झलकी थी, बाकी आप देख ही सकते हैं भाई कितना बड़ा टैलेंट के भंडार है हमारे राकेश भाई। तो उनके चैनल पर ज़रूर जाएं अगर आप उस चीज़ को पसंद करते हैं तो ये सीन है। बाकी हमारे साथ मोहन भाई, मेरे ताऊ का लड़का है, आप जानते होंगे मोहन भाई को भी। तो मोहन भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू। हैं कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं। मोहन भाई ये बात तो है कि तुम्हारी वजह से मेरे केदारनाथ वाली वीडियो डिलीट हो गई है यार। हाँ यार, वही होगी। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो तूने डिलीट की भाई, मेरी क्या गलती उसमें। हाँ, तो मोहन भाई को ऐसे चिढ़ाता रहता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे पंच लोग सारे बोल रहे हैं फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि 11 बज रहे हैं और खाना खुना भी बन गया, तो यहाँ पे फालतू में ना वेट करके भी क्या ही करेंगे। तो थोड़ी पंचायत होगी यहाँ पे, अब डिस्कस करते हैं कि गांव के और कौन कौन से काम या क्या क्या चीज़ें आगे करनी है, तो उसके बारे में डिस्कस चल रहे हैं। और यहाँ पे दिशा पूजने के लिए ये ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले ना जो भोजन होता है वो जो हमारे वन देवता हैं उनको कराया जाता है। तो ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है हमारे गाँव में। तो ये देखो भाई, भोजन का पहला निवाला दिया जा रहा है वन देवता को। तो पहले यहाँ पे पूजा होगी, जिसको हमारे यहाँ पे दिशा पूजा बोला जाता है, उसके बाद ही हमारा भोजन हो पाएगा भाई। तो हमारे पहाड़ों में यही होता है भाई, सबसे पहले जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं कोई भी, तो उसमें सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है पहला भोग। मतलब पहले नारायण आता है, उसके बाद नर आता है। तो वन देवता को भोजन चढ़ा दिया है, अब बारी है हमारी भोजन करने की। अब खाना खाने की तैयारी, बैठने लग गए सब, तो हम भी बैठ जाते हैं भाई। और व्यवस्था कम होने के कारण सब ऐसे ही बैठे हैं ऊपर नीचे। तो जिसको जहाँ पे जगह मिल रही है वो वहाँ पे बैठ रहा है। यहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं भाई। और यहाँ पे अभी पंचायत चल रही है थोड़ी सी। मंगलवार यानी 28 गते मंगलवार को दुर्गा देवी एवं कोलार पूजा होगी। तो यहाँ पे पहले ऐसे साफ करना होगा, सीधा करना होगा इससे, जिससे कि खाना नीचे ना गिरे। अब यहाँ पे पत्तल आएगा। और ये है हमारी फौजी भाई, ये दोनों आर्मी वाले खाने बाहर।
जाओ, ये थोड़ा बंदीपता कीजिए, अब हम खाएंगे भाई। चलो भाई, सबका खाना भी लगभग कंप्लीट हो गया है, अब निकलते हैं घर के लिए। बाकी वहाँ पे अटेंडेंस लगी गई शायद से, तो वहाँ पे ऐसे होता है ना जैसे स्कूल में लगती है ना, तो सेम टू सेम हाजिरी लगती है। अब जिस घर से नहीं आएंगे एन से जन जे घर में नहीं हुए हैं तो नहीं आए आते थे घर में क्या दीवान। अच्छा, और जिस घर से नहीं आए होंगे ना तो उस पर यहाँ पे फांड बोला जाता है, मतलब ये समझ सकते हैं कि उस पर जुर्माना, पनिशमेंट के तौर पे जुर्माना पड़ता है। कथा रुपया, हाँ 20 रुपये 50 रुपये जितना भी होगा, तो गांव वाले डिसाइड करते हैं कि कितना देना होता है। पैसों की बात नहीं होती वहाँ पे, मतलब ये होता है ना कि आना कंपलसरी होता है, इसीलिए ये चीज़, ये रूल बना रखा है। तो लगभग गांव वाले सब आते हैं, तो मैं जब गांव में रहता हूँ मैं तो हमेशा आता हूँ भाई यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से, फिर घर में बात करेंगे आपसे।